अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिकोडर्स। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का चैप्टर चल रहा है, तो इसका मतलब डिकोडर भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। अब जनाब देखते हैं डिकोडर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, बेसिक काम क्या है, ये सारा आज के लेक्चर में देखेंगे। तो डिकोडर्स जैसे मैंने कहा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो क्या करेगा कि एक जो कोड होगा इनपुट पे उसको कन्वर्ट करेगा किसी दूसरे में। ये बहुत ही सादा सी बात है मैंने लिखी, मगर आगे प्रॉपर्ली इसे डिफाइन करते हैं आगे चल के। अब हम जानते हैं कि जो डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तौर पे, बाइनरी कोड्स के तौर पे। आपने बीसीडी पढ़ा, एसकी पढ़ा, इससे पीछे एक्सेस 3 पढ़ा, ग्रे कोड पढ़ा। तो वो जो डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो हमने एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक तरीकाकार बनाया था। अब जो बाइनरी कोड होगा एन बिट्स का, हम कहेंगे कि वो रिप्रेजेंट कर सकता है टू एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट कोडेड इंफॉर्मेशन के। यानी कि एन बिट्स अगर आपके पास हैं तो आप उससे जो कोडेड बनाएंगे इंफॉर्मेशन वो कितनी हो सकती है, टू एन। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर जो आपके पास डिकोडर होगा डिजिटल सर्किट में, वो डिटेक्ट करता है कि एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, यानी जो स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशन होगा बिट्स का जो उसके पास पहुंचा उसकी इनपुट के ऊपर। फिर वो इंडिकेट करेगा उसको आउटपुट लेवल पे, ठीक है, उस कोड को। तो आपके पास और सादा लफ्जों में कह लो कि ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को एन इनपुट लाइन से लेके कन्वर्ट करता है किसमें, मैक्सिमम टू एन और यूनिक आउटपुट लाइंस तक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारी की टू एन यूनिक आउटलाइन वहां पे प्रेजेंट भी हो, चंद मखसूस भी हो सकती हैं। अच्छा, तो डिकोडर एक लॉजिकल सर्किट है जो इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और एक बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर आप उस आउटपुट को एक्टिवेट करते हैं जो उस नंबर के कॉरस्पॉन्ड होती है। फिर आप कह सकते हैं कि जो डिकोडर है वो इनपुट्स को देखता है, उसका बाइनरी नंबर नोट करता है और उस आउटपुट को एक्टिवेट करता है जो उस नंबर के मुताबिक है। बाकी सारी आउटपुट क्या रहेंगी, इनएक्टिव रहेंगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डी मल्टीप्लेक्सर की तरह ही है, मगर डी मल्टीप्लेक्सर में एक एक्सेप्शन थी कि वहां पे डाटा इनपुट भी होती है, यहाँ पे कोई डाटा इनपुट नहीं है। अब एक छोटी सी एक मिसाल लेते हैं कि कैसे ये सर्किट डिजाइन होता है। इसे मैं कहता हूं बाइनरी डिकोडर बेसिक। लेट्स से हमने 1001 हमारे पास एक बाइनरी है जो इनपुट पे आई। अब हमने उसको हाई रिप्रेजेंट करना है, तो लेट्स से हम कहते हैं एंड गेट हम इस्तेमाल करेंगे डिकोडिंग एलिमेंट के तौर पे। क्योंकि एंड गेट की खूबी क्या है, जब सारी हाई होंगी तो अभी इसका जवाब हाई आएगा। तो हमने अब चूंकि आपने पता है कि एंड गेट ही लगाना है, इनपुट पे हाई होनी चाहिए, तो हम कहेंगे जो बाइनरी नंबर है 1001 वो ऐसा होगा कि आपके पास दरमियान वाली जो दो बिट्स है इनको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपके पास आप देख सकते हैं कि 10 एक इन्वर्टर लगा है, 1111 है, ये 1 आ गया। अब आप इसे एलएस भी बोलेंगे, इसे एमएस भी बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आपके पास इसको अगर आप एक्सप्रेशन बनाना चाहो तो ए नॉट, ए वन बार, ए नॉट बार और ए थ्री आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए नॉट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जगह पे आया है और ए थ्री कहाँ पे आया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जगह पे। तो इस पैटर्न पे आपने इसे लेके चलना है। अच्छा, तो अब पहले स्टार्ट करते हैं 4 बिट डिकोडर से। अब जितनी भी तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगी 4 बिट्स में वो कितनी हो जाएंगी, 16। मैंने अभी बताया था ना 2 की पावर n। तो अब 4 बिट है तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4, तो वो 16 आ जाएंगे कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं। तो इस तरह के डिकोडर को हम कहते हैं 4 लाइन टू 16। आप इसे कह सकते हैं क्योंकि 4 इनपुट्स होंगी 16 आउटपुट्स होंगी, 1 टू 16 डिकोडर भी कह सकते हैं। तो आप जो भी कोड इसकी इनपुट को दोगे वो 16 आउटपुट को यानी में से किसी एक को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास हम कह देते हैं कि भाई ये इसका सर्किट डिजाइन है। अब आप देखो मैंने एंड नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे नैंड लगाया है। तो इसमें जो आउटपुट है वहां पे 1 आनी चाहिए थी, नैंड में हम कहेंगे 0 आनी चाहिए। तो आपके पास एक्टिव लो आउटपुट आ जाएगी। अब आप एक चार्ट भी देख सकते हैं कि 000 डेसिमल में ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नैंड चूंकि लगाया है तो अब आपके पास क्या है कि A3 A2 A1 ए नॉट सब पे बार लग गया है। अब जब आप आउटपुट पे अगर आपने 16 एलईडीज लगाई हुई होंगी तो उन 16 पे से जो आपकी बाइनरी होगी वो 0 वाली ऑफ होगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएगी। क्योंकि ये आपकी एक्टिव लो आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अब आपकी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये आपकी ऑफ है तो 0 आया मेरे पास।
अब जब 001 आप इनपुट पे दोगे तो ये उसका एक्सप्रेशन बनेगा। अब आप देखो कि 1 वाली ऑफ होगी, बाकी सारी ऑन होंगी। ये पिछले मामले से उलट है। वहां पे एक्टिव हाई एलिमेंट 1 था, वहां पे एंड गेट इस्तेमाल किया था। अब नैंड कर रहे हैं, तो जहां पे 0 आएगा वो हमारी आउटपुट होगी। तो आप देखो जो 1 नंबर होगा वो 0 है, तो इसका ना ये ऑन है, ये हमें बता रहा है कि आउटपुट ये आ रही है। ये कोड आया मेरे पास। 2 वाली फिर इस तरीके से आप देखते चले जाएंगे सारे को। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा कि एक्टिव लो आउटपुट में हर डिकोडर यानी आपके पास यानी वो, तो एंटायर डिकोडर को हमने किससे लगाया? नैंड गेट और इन्वर्टर से। जैसे आप देख रहे हैं वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री भी आना था, वाई फोर, वो चूंकि बड़ी लंबी तस्वीर हो जानी थी, मैंने वहां से रिप्रेजेंट कर दिया वाई 15 से। तो इसका मतलब आपने 16 बाइनरी कोड को 16 नैंड गेट आपको चाहिए होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप एंड गेट लगा देते, फिर आपकी एक्टिव आई आनी थी। उसमें चार्ट में क्या फर्क पड़ना था? इसने 1 होना था, बाकी सब ने 0 होना था। इसने 1 होना था, बाकी सब ने 0 होना था। ये 2 वाली ने 1 होना था, बाकी सब ने 0 होना था। उस सूरत में अगर मैं कौन सा गेट यूज करता? एंड गेट यूज करता। क्योंकि नैंड यूनिवर्सल होता है, मोस्टली ज्यादा यही यूज हो रहा होता है, तो इस लिहाज से इसे बना दिया गया। अच्छा, अब जनाब अगर आप इसके आईसी रिप्रेजेंटेशन देखो तो ये 1 टू 16 वाले का मामला है। आपकी पिन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो ये 24 पिन वाली आईसी होगी आपके पास, और इसमें 12 नंबर पे ग्राउंड है, 24 नंबर पे वीसीसी है। अगर आप यहाँ से टेबल देख लें, ये सारी यही चीज है, मगर इसको जरा उस लॉजिकल सिंबल से बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी आपकी आउटपुट्स में शुमार हो रही हैं, और ये आपकी इनपुट में शुमार हो रही है। ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री। और यहाँ पे आपके पास क्लॉक सिंबल है, वो भी आगे चल जब ये इस्तेमाल होता है तो तब इस्तेमाल करेंगे। फिर बीसीडी टू डेसिमल कोड, अब ये इसी का एक छोटा वर्जन है जो 1 टू 16 पड़ा था। अब बीसीडी में हम जानते हैं 8421 कोड यूज होता है, तो 1 से 10 तक पॉसिबल डेसिमल डिजिट्स होते हैं, यानी 0 से 9 जैसे आप कह सकते हैं। तो हम इसे 4 टू 10 लाइन डिकोडर भी कहते हैं, 1 टू 10 डिकोडर भी कहते हैं। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं कि 0 से 9 तक आउटपुट आपको मिल रही है, एबीसीडी के नाम से आपके पास यहाँ पे इनपुट आ रही है। तो आप 1 से 16 डिकोडर की इंप्लीमेंटेशन जैसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं। तो आपके पास 1 टू 10 वाली यानी सारी कहानी वही चलेगी जो 1 टू 16 वाली थी। तो हम कह सकते हैं कि बीसीडी को रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें डेसिमल डिजिट्स कितने चाहिए? 0 से 9 चाहिए। तो इसमें भी हम चूंकि नैंड गेट इस्तेमाल चाह रहे हैं, तो एक्टिव लो के लिए हम यानी आउटपुट देखेंगे। अगर हम एक्टिव हाई चाहते हैं तो कौन सा गेट लगाना पड़ेगा? एंड गेट, पहले भी बता के आया हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि पूरा आपके पास एबीसीडी लगा हुआ है। अब आपके पास यहाँ से इन्वर्टर भी है, फिर आपके पास यानी ये उलट के भी जाएगा आगे। तो जहां जहां आपको जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो आप लगा सकते हैं। इसमें एल एल आपकी लो वोल्टेज दिखा रहा है, यानी 000 है, और हाई आपके पास 0001, यानी एक तरह से बीसीडी कोड लगा हुआ है आपके सामने। और अब आपके पास देखें एक्टिव आउटपुट ओ नॉट है। अब ये 000 है, जब आपके पास एंड गेट पे 000 पहुंचेगा तो वो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 1 के आपके पास उल्टाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह बार लगा हुआ है सबके ऊपर। तो ये इसकी लॉजिकल सिंबल है आपके पास कि भाई ए नॉट, ए वन, ए टू, ये आपकी कितने पिन है? ये आपके पास 16 पिन आईसी होगी। अच्छा जी, तो अब इस तरीके से हम बीसीडी को कोड डिकोडर लगा सकते हैं। तो कंसेप्ट बड़ा सादा सा है कि इनपुट पे आप एक मखसूस कोड देंगे, आउटपुट पे वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज डिकोडर कहलाती है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।